अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा लेटेक्स का जो आज का पहला लेक्चर है और हमने सीखना है कि लेटेक्स कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। एमएस वर्ड में जिस तरीके से आप एक फ़ाइल लेते हैं, एक पेज लेते हैं और उसके पेज के ऊपर लिखते हैं, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी लिखना होता है। लेकिन इसका काम दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। पहले आप प्रोग्राम लिखते हैं या आप कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीज़ है वो आप लिख रहे हैं, लिख देंगे। उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल होने के बाद जब हमें आउटपुट में मिलेगी तो वो पीडीएफ की फॉर्म में हमेशा मिलेगी। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास बटन होता है कंपाइल और रन, ये दोनों एक ही बटन ग्रीन कलर के होते हैं, इसी को ही यूज़ करना होता है। लेकिन सबसे पहले हमें एक फ़ाइल चाहिए। मैं यहाँ से फ़ाइल ले लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। आपने बिल्कुल स्टार्ट इसी से करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हर चीज़ आपकी स्टार्ट डॉक्यूमेंट से होगी। स्लैश डॉक्यूमेंट इसने कुछ लिखा भी आ चुका है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते या आप लिखने में कोई गलती कर रहे हैं तो नीचे वाली साइड के ऊपर से आपको हेल्प मिल सकती है। मैं डॉक्यूमेंट क्लास पे क्लिक कर देता हूँ। ये वाला मैंने इंटर कर दिया। इसके बाद आपने अंदर बॉक्स के अंदर लिखना है आर्टिकल। क्योंकि हम इसको आर्टिकल की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। बुक वाला ऑप्शन है, IEEE ऑप्शन है। हम इसमें प्रेजेंटेशन देने चाहेंगे तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन होगा। लेकिन कॉमन ऑप्शन जो है वो आर्टिकल का है। आप आर्टिकल ही लिखें। आपने कोई भी चीज़ जो बनानी है, कोई भी टाइप करनी है, आपने हमेशा आर्टिकल ही लिखना है। लेकिन इसके साइज़ के लिए भी कोई डिफरेंट आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी पहले लेक्चर पे सिर्फ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना बता दूँगा। यहाँ पे जो आपको साइड नज़र आ रही है स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ये चीज़ कहाँ पे पड़ी है, इसके कंटेंट्स कहाँ पे पड़े हैं। जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं या जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं वो किस प्लेस पे है। मेजॉरिटी लोग इसको रिमूव कर देते हैं। वो कहाँ से करना है, आपने नीचे वाली साइड के ऊपर एक आपको बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, ये हिस्सा आपका रिमूव हो जाएगा। मेजॉरिटी लोग इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती। नीचे वाला पोर्शन आपको नज़र आता है जहाँ पे मैसेज लिखा है, लॉग लिखा है, प्रीव्यू लिखा हुआ है। अभी तक हमने कोई डॉक्यूमेंट टाइप नहीं किया तो इसलिए इसने एरर दिया कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है आपके काम की। मैसेज में हमने ओपन करना है। जब हम कोई चीज़ लिख रहे होंगे, हम रन करेंगे, रन के बाद जो एरर आएगा वो मैसेज की शक्ल में नीचे शो होगा। आपने उसको पढ़ना है कि एरर किस जगह पे है, आपने वहाँ जाकर रिमूव करना होता है। अच्छा, अभी हम टाइप कर रहे हैं एडिटिंग फाइल के अंदर। एडिटिंग फाइल में मैंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल की शक्ल में लिखा है। उसके बाद आपने बिगिन लिखना है। बिगिन, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट। बिगिन, आपके पास उसने आगे दिया है इन्वायरमेंट नेम। मैं इंटर कर देता हूँ तो बिगिन और एंड दोनों लिखे जाएंगे। अब आपने जब इन्वायरमेंट नेम की जगह पे नेम लिखना है डॉक्यूमेंट, आपका यहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। वो हमने पैकेज बताया, डॉक्यूमेंट क्लास मतलब हमने पैकेज बताया कि हम डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट में जो लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे आएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर, इज़ माई फर्स्ट लेक्चर। मैंने लिखा लेक्चर एंड माई डॉक्यूमेंट मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से एक लाइन लिखी है। हम इसे कंपाइल करते हैं। ये लिखा हुआ बिल्ड एंड व्यू, बिल्ड एंड व्यू। आप F5 से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक कर दिया। अभी आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। वो नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट द प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग इज कंप्लीट। अब एक तरफ पे आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, पेज शो हो चुका है, ये PDF की फॉर्म में हुआ है। आप पहले इसको सेव कर लें। अब सेव एज़ मैं इसे किसी भी एक जगह पे कर लेता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट में एक, अच्छा याद रखें इसको फोल्डर में करना है। मैं इसे ले आता हूँ डॉक्यूमेंट क्लास में, डॉक्यूमेंट्स में मैं नाम दे देता हूँ। या पहले फोल्डर बना के नाम देना है आपने माई फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पे जाके आपने कोई नेम दे देना है, लेक्चर 1 या लेक्चर नाम देना चाह रहे दे दें, नहीं देना चाह रहे तो ना दें। चलिए दे देते हैं लेक्चर 1। मैंने इसको नेम दे दिया है। अब मैंने दोबारा कंपाइल करना है और सेव जाके वहीं पे होगा। ये दोबारा मैंने कर लिया सेव, एक डॉक्यूमेंट लिखा गया, टाइप हुआ। ये मैंने वो फाइल ओपन कर ली है। अब आप देखें ये जो आपने फाइल टाइप की थी वो इस जगह पे आई है।
tex फाइल की शेप में, शक्ल में। और ये इसके सिंटैक्स है, यहाँ पे इसके जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब इसकी डिफरेंट जो 5, 6 या 7 आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनते जाएंगे, लेकिन हमारे काम की जो फाइल है वो लेक्चर 1 है। तो ये देखें बिल्कुल उसके डिफरेंट है MS वर्ड के, लेकिन इसमें जो आउटपुट्स आ रही हैं हमें MS वर्ड से ज़्यादा अच्छी मिल सकती हैं। ये हमारा सिंपल एक PDF का पेज तैयार हो चुका है, इसमें पेज नंबर ऑटोमेटिकली लग गया। इसका मार्जिन अभी लगना बाकी है, वो उसने जैसे हम फर्स्ट टाइम MS वर्ड में ओपन करते हैं तो हमें मार्जिन जिस तरीके से नज़र आता है सेम इसका भी ऐसे ही है, लेकिन आपने इसको अरेंज करना होगा। वो अरेंजमेंट कैसे होगी वो हम बाद में बात करते हैं। अब इस PDF को मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपके पास जो PDF था ये वाला, अच्छा इसको अलग भी किया जा सकता है। यहाँ से आप क्लिक करें, इसे सेपरेट कर लें, ये एक सेपरेट फाइल आ जाएगी PDF की, आपको शो होगी। अगर आप इसे इसी फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो इसी फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं तो आप इसको इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। अब इसमें आप जो भी मर्ज़ी टाइप करते जाएं, लेकिन आपको नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, मतलब आप अगर लिख रहे हैं तो आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। मतलब मैं इस लाइन को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाह रहा हूँ, एंड को डबल स्लैश लगाने से हम नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर के तौर पे काम करता है। अब आप इसको रन करके देखें तो क्या इसमें फ़र्क आ रहा है। देखिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर यूज़ किया तो वो नेक्स्ट लाइन में जा चुका है। मैं कोई एक जो डॉक्यूमेंट है उसे कॉपी कर लेता हूँ और इसमें इंटर करके आपको दिखाता हूँ। अब आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। मैंने एक ना कॉपी किया है पैसेज, ये मैंने पेस्ट कर दिया। आप इसको रन करके देखते हैं। जी ये रन होके आपके पास पैसेज आ चुका है। आप देखें डॉक्यूमेंट आपको किस शक्ल में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें दो अलग अलग पैसेज बनाना चाह रहा हूँ, मतलब ये एक अलग पैरा है, दूसरा पैरा अलग बनाना है। तो मैं इधर 2 बार इंटर करूँगा, यानी कि आपने एक बार नहीं 2 बार करना है। फिर देखें इसको कंपाइल करके कि किस तरीके से आपकी शक्ल बन रही है। देखिए ये नेक्स्ट पैसेज की शक्ल में चला गया। जब भी अगला पैरा होता है वो अगली लाइन से स्टार्ट होता है, अगली लाइन से कुछ फासला छोड़ देगा। अगर मैं यहाँ पे एक बार इंटर करूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो इसको काउंट करता है कि ये एक मिस्टेक है आपकी। लेकिन अगर आप न्यू लाइन लेना चाह रहे हैं तो आपने डबल स्लैश क्लिक करना है। देखें ये जो है वो डबल स्लैश में नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अच्छा यहाँ पे बाय चांस वो उसी जगह पे है तो इस लेटर से पीछे कर लेता हूँ, डबल स्लैश और रन। जी देखिए न्यू लाइन में जा चुका है। अब इसका मतलब ये है कि ये न्यू लाइन है, नया पैरा नहीं है। पैरे के लिए 2 बार आपको करना पड़ेगा इंटर, 2 बार आपको इंटर करना पड़ेगा। अब देखिए ये नई पैसेज की शक्ल में आ चुका है। तो इसको यहाँ यूज़ करें। अच्छा इसके अलावा हमने डॉक्यूमेंट क्लास को चेंज करना है। यहाँ पे हम इसको जो फ़ॉन्ट देना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहा हूँ मैं इसका फ़ॉन्ट क्या आएगा। आपने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। 12 PT फ़ॉन्ट है, कॉमा और फिर लेटर पेपर। अब लेटर पेपर आ चुका है, इसको रन करके देखते हैं तो क्या हमें फ़र्क पड़ेगा उसमें। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लेटर में ही होता है। आप इसको 4A ले सकते हैं साइज़ पेपर का, A4 या A4 पेपर साइज़। ये अब पेपर का जो साइज़ है उसमें फ़र्क पड़ चुका है। फिर हम इसकी जगह पे 20 कर लेते हैं, PPT 20। तो इसके साइज़ में क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं।
जी, सिर्फ थोड़ा सा जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, वो जो कि नेग्लिजिबल है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वो है टू साइड्स। इसके अलावा हमारे पास मतलब वन साइड है, टू साइड है, इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मली आपने डॉक्यूमेंट लिखना होता है वो 12 में ही लिखना होता है, वो 12 पीपीटी में और A4 में ही आपका रहेगा। ये तो आप फिक्स कर लेना कि आपने जब भी कोई टाइप चीज़ करनी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट क्लास में जो पहली लाइन है, जैसे कि आर्टिकल A4 पेपर और 12 पीटी, ये आपने फिक्स रखना है। इसके अलावा जो है वो लैंडस्केप, ये आपका ऑप्शन एडिशनल ऑप्शन है। लैंडस्केप जो है ये आपका एडिशनल जो है वो ऑप्शन है। आप इसको रन करके देख लेते हैं, ये आगे जा चुका है। अच्छा, ये पीडीएफ जो है ना, इसमें मार्जिन वगैरह हमें शो करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ 2 पेज और फर्स्ट पेज का जो ऑप्शन है ये आ रहा है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपने ये बाकी सारा रिमूव कर दें, ये सिर्फ बताने के लिए था। आपने ये चीज़ फिक्स कर देनी है कि 12 पीटी A4 और आर्टिकल आपका ये फिक्स है, इसके अलावा आपने कोई और यूज़ नहीं करना। हत्ता कि आर्टिकल्स में मेरे पास जो ऑप्शंस थे अवेलेबल, वो IEEE ट्रेन है, एक प्रॉक है, एक मिनिमल है, रिपोर्ट है, बुक है, स्लाइड है, मेमोरी है, लेटर है, बीमर है। हम जो यूज़ करते हैं वो रिपोर्ट, बुक, बीमर और लेटर और आर्टिकल। सबसे ज़्यादा आर्टिकल यूज़ होता है, उसके बाद जो है वो बीमर यूज़ होता है, और एक जो है वो बुक वाला जो फॉर्मेट है इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने अभी फिक्स किया हुआ है कि हमने आर्टिकल ही करना है। जब कोई चीज़ हम चेंज करेंगे या कोई बात चेंज करेंगे तो हमारा आर्टिकल का जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा। फ़िलहाल हम इसे ही यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं, जब डॉक्यूमेंट को किसी भी स्टार्ट किया जा रहा होता है या बुक आपने स्टार्ट की होती है टाइप करनी, या आप थीसिस लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने एक टाइटल पेज बनाना होता है। तो टाइटल पेज के लिए एक पैकेज यूज़ होता है, यूज़ पैकेज। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया यूज़ पैकेज, इंटर किया, फिर ये आपने लिखना है इनपुट इंक। इसी के साथ आप एक और चीज़ ऐड कर लें, UTF-8। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मेट है या पैकेज है जो यूज़ होता है टाइटल बनाने के लिए। टाइटल हमने लिखना है फर्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर हम लिख लेते हैं किसी बुक का नाम, चलिए अभी फ़िलहाल यही रहने देते हैं। ठीक, और नेक्स्ट हम लिख लेते हैं नेम, ऑथर, इसको हम उसके लिए ऑथर यूज़ होगा। नेम क्या है, हमाद, पूरा नेम लिख लेते हैं हम। वहीद, ठीक। अच्छा, इसी में हमने अपनी जो कंपनी बनाई हुई है उसी के हवाले से देना है, तो उसके लिखते हैं थैंक्स थैंक्स बाय द रॉयल साइंस। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने डेट देनी है आज की, इंटर/डेट, टुडे दे दें, टुडे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह फरवरी, दिसंबर कर लेते हैं, दिसंबर है हमारा मंथ चल रहा है। ठीक, हमारे पास डेट है 21/2020। इसको अब इसी लिखे हुए डॉक्यूमेंट को हमने जो है वो डॉक्यूमेंट से पहले लेके आना है। तो हम लिखेंगे बिगिन टाइटल, /begin
टाइटल पेज। जी देखिए ये रेड हो रहा था तो हमारे पास ये जब आपके पास ये रेड होगा तो समझ लें आपकी कोई मिस्टेक है। अच्छा अब इस जगह पे हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने टाइटल पे स्टार्ट करना था उसका। मेक टाइटल, मेक टाइटल, ठीक। यहाँ जो हमने ऊपर टाइटल लिखा था वो यहाँ पे टाइटल की शक्ल में आ जाएगा और फ्रंट पेज पे शो होगा। हम इसे रन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास टाइटल बन गया माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट और नेम आ चुका है, डेट आ गई हमारे पास और इसी तरीके से जो उसका आर्टिकल था या जिस कंपनी ने किया हुआ है तो उसके रिलेटेड आ चुकी है नीचे फॉर्म। अब पेज नंबर 2 पे आपका डॉक्यूमेंट चला गया। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं हम, टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट बिगिन। देखिए हर आर्टिकल को हर थीसिस को लिखने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। आपके थीसिस में भी एब्स्ट्रैक्ट आएगा, आपके सिनॉप्सिस में भी आएगा, आपके जो है वो आर्टिकल में भी आएगा। तो हम कोई लिख लेते हैं दिस इज माई एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। ये आ चुका है रन होके। इससे क्या फ़र्क पड़ा कि जो आपका डॉक्यूमेंट था उसके स्टार्ट पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है और नीचे आपका थीसिस स्टार्ट होगा। अच्छा नीचे जो है फिर हमने चैप्टर्स रखने हैं। चैप्टर में जब जाएंगे तो फिर ये वाला जो पार्ट है हमारा वो चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पेजेस पे जाना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।